हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। देखो भाई, जो ये वाली एक्सरसाइज है यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी और यहाँ पर हमने विलोपन विधि पढ़ी थी। और भाई इसका जो प्रश्न नंबर 1 है वो हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। यहाँ पर जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो प्रश्न नंबर 2 से करेंगे और उसका पहला खंड आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ रैखिक समीकरण युग्म होंगे भाई वहां पर आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना है हल करने के लिए, ठीक है। तो अभी भाषा वाले भाई सवाल हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। देखो सवाल अगर अंश और हर वाला है मतलब भाई आपसे भिन्न पूछेगा कि भिन्न है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लोगे। माना अंश, अंश को आप x मान लोगे और जो हमारा हर है उसे हम y मान लेंगे। अगर अंश x है हर y है तो हमारी भाई भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x अपॉन वाई, ठीक है। अंश को मान लो, हार को मान लो और भाई भिन्न आप निकाल दो कि भिन्न क्या होगी। इसके बाद आप पहली शर्त को पढ़ो कि भाई कह क्या रहा है। पहली शर्त में कह रहा है कि अगर हम अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। देखना, अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है तो भिन्न जो है वो एक के बराबर हो जाए। अगर बराबर में एक लिखा है तो आप यहाँ तिरछी गुणा कर दो, x+1 और यहाँ हो जाएगा y-1। x और y को एक तरफ कर लो और जो गिनतियां हैं उनको एक तरफ कर लो। ये वाला +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। तो x-y बराबर क्या हो जाएगा, -2। और ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, x-y बराबर -2। अभी आपको ना दूसरी शर्त पढ़नी है कि भाई दूसरी शर्त में क्या लिखा हुआ है। देखना, कह रहा है कि अगर हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अभी अंश में कुछ नहीं करना है, अंश का भाई उसने नाम भी नहीं लिया है, केवल कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। अंश हमने वैसे ही लिखा है, हर में जोड़ दिया एक तो भिन्न हो गई 1/2। तिरछी यहाँ गुणा करोगे तो 2x बराबर y+1 आ जाए। y को इधर ले आओ तो 2x - y और बराबर आ जाएगा 1। और ये समीकरण 2 बन जाएगा आपका। देखो, 1 और 2 को ना आप बहुत ध्यान से देखिए। विलोपन में होता भाई क्या है कि या तो x बराबर हो या y बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर कीजिए। तो यहाँ देख लो, x तो बराबर नहीं है लेकिन y बराबर है। यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, तो y तो बराबर है। अगर चिन्ह एक भी जैसे हैं भाई, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अगर चिन्ह सेम सेम है तो आप घटाने वाले हैं। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से 2 जो है हम घटाने वाले हैं। भाई उतार लो, एक को लिख लो पहले, x - y बराबर -2। यहाँ हो जाएगा 2x - y बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पर भाई चिन्ह बदलने पड़ेंगे, क्योंकि घटाने में क्या होता है कि हमें चिन्ह बदलने होते हैं। माइनस प्लस माइनस, जो बराबर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। x प्लस के हैं, 2x है माइनस के, तो यहाँ माइनस का x बचेगा। माइनस के 2 हैं और नीचे एक है माइनस का, तो जुड़कर -3 हो जाएंगे। माइनस माइनस कैंसिल, x का मान 3 आ गया। देखो कितने आराम से x का मान निकल आया। अब ये आप x का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कहीं पर भी रखो भाई y का मान आपको पता चल जाएगा। लिखो x का मान
समीकरण एक में रखने पर, हम भाई एक में रखने जा रहे हैं तो आप एक को लिख लो, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। x का मान है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। 3 को आप उधर ले जाओ तो माइनस वाई बराबर -2 और -3 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस के 5। माइनस माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 5। अब देखो x जो था वो अंश था, y जो था वो हर था, और भिन्न क्या थी? भिन्न थी x अपॉन वाई। तो आप भाई यहाँ आंसर में क्या लिखोगे? लिखोगे अतः भिन्न बराबर, और आंसर में क्या हो जाएगा? 3/5। क्योंकि भाई भिन्न आपने x अपॉन वाई मानी थी ना, x का मान 3 है और y का मान है 5, तो आपकी भिन्न हो जाएगी 3/5। ठीक है भाई, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 2 के दूसरे खंड पर। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की भाई 3 गुनी है। देखो यहाँ पर भाई दो लोग हैं, एक है नूरी और भाई एक लोग हैं सोनू, तो इनकी आयु का मामला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? मान लोगे, देखना माना, और भाई जब भी आप आयु मानोगे ना तो आप आयु मानोगे वर्तमान में। तो यहाँ लिखेंगे माना वर्तमान में, सबसे पहले आप नूरी की आयु मान लो। नूरी की आयु जो है x वर्ष भाई आप मान लीजिए, ठीक है। फिर भाई सोनू की, तो लिख लो वर्तमान में सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो भाई सोनू और नूरी की जो हमने आयु है वो मान ली। अब आप दोनों शर्तों से ना दोनों समीकरण बस बनाइए और फिर उन्हें हल करना है विलोपन विधि से। देखो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की 3 गुनी थी। 5 साल पहले की बात हो रही है। वर्तमान में जो नूरी है वो x वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले जो है ये x -5 वर्ष के होंगे। 5 साल पहले कहे भाई 5 घटा दो, 5 साल बाद कहे तो आप 5 जोड़ दो, सिंपल तरीका है। तो ये है नूरी 5 साल पहले, और भाई ये है सोनू 5 साल पहले। कह रहा है कि जो नूरी है वो 3 गुने थे। अब जो ये नूरी है ना ये सोनू के 3 गुने थे, तो आप 3 गुना कर दो तो भाई दोनों बराबर हो जाए। भाई ये 3 गुना है ना, तो आप इसको 3 से गुणा कर दोगे तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले की बात है ये। अभी क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा हल कर लो, तो x -5 और यहाँ 3y और -5 दिया 15 हो जाएगा। भाई हमने 3 से अंदर गुणा कर दिया है, y को इधर ले लो तो x -3y -15, और ये -5 है तो उधर जाएंगे तो +5 हो जाएंगे, तो x -3y और यहाँ हो जाएगा -10, और ये समीकरण नंबर 1 भाई बन गया आपका। ठीक है, पहली शर्त आपने पढ़ी भाई, अप्लाई किया और आपका समीकरण नंबर 1 तैयार है। अभी आप यहाँ लिखोगे दूसरी शर्त भाई क्या है। देखो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात, जब पश्चात कहे तो आप उतने ही जोड़ दो, जब पहले कहे तो आप उतने ही घटा दो। अब देखो 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद जो नूरी है वो x +10 साल के होंगे, और जो सोनू है वो y +10 साल के होंगे। कह रहा है कि 10 साल के बाद जो नूरी है वो 2 गुने हैं। 5 साल पहले 3 गुने थे, लेकिन 10 साल के बाद वो 2 गुने बचेंगे, तो आपको यहाँ 2 से गुणा करना है, तब ना दोनों बराबर होंगे। तो वहां 3 से गुणा किया था, यहाँ हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। x +10 बराबर 2y +20, जैसे आपने ऊपर हल किया है वैसे यहाँ पर भी हल करो। तो x -2y बराबर 20 - 10, भाई 10 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे,
तो x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2 बन गया आपका भाई। विलोपन में हल करने के लिए क्या करना होता है? कोई एक चर बराबर करना होता है। या तो आप x को बराबर कर लो या तो आप y को बराबर कर लो। तो देख लो यहाँ x पहले से ही बराबर है, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है, चिन्ह भी बराबर है। अगर भाई चर बराबर है और चिन्ह भी बराबर है तो आप क्या करोगे? सीधा घटा दोगे। तो लिखोगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर। एक को पहले लिख लो, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएंगे -10। यहां पर है x माइनस 2y बराबर +10। भाई घटाने में क्या होता है कि चिन्ह बदलना पड़ता है। तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस, जो बराबर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। माइनस के 3y ऊपर, प्लस के 2y नीचे, तो घटाओगे तो माइनस का y बचेगा। फिर ऊपर है -10, नीचे है -10, तो माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल और y बराबर आ गया 20। y का मान पता चल गया है। चाहो तो 1 में रखो, चाहो तो 2 में रखो, जहां चाहे वहां रखो, आंसर आपका आ जाएगा। यहां लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 को आप वहां दोबारा लिख लो। x माइनस 2y बराबर 10, y का मान है 20, तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10। तो x बराबर 10 प्लस 20 दूना 40 हो जाएगा, और भाई x का मान आ जाएगा 50। अब देख लो कि आपने x माना क्या था? नूरी की वर्तमान आयु को हमने x माना था, कितना आ गया? 50। अर्थात भाई वर्तमान में जो नूरी हैं वो 50 वर्ष के हैं, और y हमने माना था वर्तमान में सोनू को। तो वर्तमान में जो सोनू की आयु है वो 20 वर्ष होगी। वर्तमान में नूरी 50 वर्ष के हैं और सोनू 20 वर्ष के हैं। ऐसा आप भाई यहाँ आंसर हिंदी में लिख देंगे, और समझो सवाल हो गया।